बुरे संगत से एक अच्छा व्यक्ति बुरा बन जाता है और अच्छे संगत से एक बुरा व्यक्ति भी अच्छा बन जाता है। इसी बात को सिद्ध किया गया है इस कहानी में। साथ ही साथ इस कहानी में बताया गया है कि चोर भी पढ़ाई लिखाई को कितना महत्व देता है। नमस्कार, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं रियल स्टडी विथ माइंड। आज हम शुरू करेंगे क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट विदाउट फीट का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है द थीव स्टोरी, जिसका अर्थ होता है चोर की कहानी। अगर बात करें इस चैप्टर के समरी की, तो मैंने अलग से एनिमेटेड वीडियो बना दिया है, प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी जाके देख सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपने रीडिंग सेक्शन की ओर। चलिए शुरू करते हैं। ए यंग बॉय मेक फ्रेंड विथ अनिल। एक छोटा लड़का अनिल से मित्रता करता है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली। अनिल उस पर पूरी तरह से विश्वास करता है। एंड एम्प्लॉय हिम, और उसे काम देता है। डज द बॉय बिट्रे हिज ट्रस्ट। क्या वह लड़का उसके विश्वास को धोखा देगा, अर्थात क्या वो लड़का उसको धोखा देगा। तो बेसिकली यह दो प्रकार के व्यक्तियों की कहानी है, जिसमें से एक चोर होता है जिसका नाम होता है हरी सिंह, और दूसरा ईमानदार होता है, उसका नाम होता है अनिल। आई वॉज स्टिल ए थीप। स्टिल मिस होता है अभी भी, थीप मिस होता है चोर। मैं अभी भी एक चोर था। व्हेन आई मेट अनिल, जब मैं अनिल से मिला। एंड दो ओनली 15, और हालांकि 15 साल का था। आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड, मैं अनुभवी था। एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड, और काफ़ी सफल व्यक्ति था, या कह सकते हैं काफ़ी सफल चोर था। कह रहा है मैं अनुभवी और काफ़ी सफल चोर था। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच। अनिल देख रहा था एक रेसलिंग मैच। रेसलिंग मैच का अर्थ होता है कुश्ती, कह सकते हैं, या पहलवानी का खेल। अनिल एक कुश्ती का मैच देख रहा था। व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, जब मैं उसके पास गया। अप्रोच्ड का अर्थ होता है पास जाना। ही वॉज अबाउट 25, वह लगभग 25 साल का था। अबाउट मिस होगा लगभग। ए टाल लीन फेलो, लीन मिस होगा यहाँ पतला, वैसे लीन मिस झुकना भी होता है। टाल मिस होगा लंबा, लंबा एक पतला व्यक्ति था। एंड ही लुक्ड इजी गोइंग, और वह सहज दिखाई दे रहा था। काइंड एंड सिंपल इनफ, दयालु और काफ़ी साधारण दिख रहा था। फॉर माई पर्पज, मेरे उद्देश्य के लिए। कह रहा है मेरे उद्देश्य के लिए वह काफ़ी साधारण और सहज और दयालु दिखाई दे रहा था। आई हैड नॉट हैड मच लक ऑफ लेट। ऑफ लेट का अर्थ होगा कुछ समय से। लक का अर्थ होगा किस्मत या भाग्य। हैड का अर्थ होगा पास था। कह रहा मेरे पास कुछ समय से अच्छा भाग्य नहीं था, या कह सकते हैं कुछ समय से मेरा भाग्य ठीक नहीं चल रहा था। एंड थाट, और सोचा, आई माइट बी एबल टू गेट इनटू, मुझे जीतना होगा द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, छोटे व्यक्ति के विश्वास को। अर्थात कह रहा है मुझे इस व्यक्ति के विश्वास को पहले जीतना होगा। ये सब बातें वो चोर अपने मन में खुद सोचता है। उसके बाद जाता है अनिल के पास और कहता है यू लुक ए बिट ऑफ ए रेसलर योर सेल्फ। तुम खुद भी तो थोड़ा बहुत पहलवान दिखते हो। कह रहा तुम खुद भी तो थोड़ा बहुत पहलवान दिखते हो। आई सेड, मैंने कहा। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स। ए लिटिल फ्लैटरी, फ्लैटर का अर्थ होता है चापलूसी करना, लेकिन यहाँ होगा तारीफ करना। थोड़ी बहुत तारीफ, हेल्प्स मदद करता है, इन मेकिंग फ्रेंड्स मित्र बनाने में। थोड़ी बहुत तारीफ मित्र बनाने में मदद करता है। उसके बाद अनिल रिप्लाई देता है, कहता है सो डू यू, हाँ जैसे कि तुम दिखते हो। इसका अर्थ होगा जैसे कि तुम दिखते हो। ही रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट। फॉर ए मोमेंट का अर्थ होगा कुछ समय के लिए। पुट ऑफ का अर्थ होता है चुप कर देना, जो मुझे कुछ समय के लिए चुप कर दिया। बिकॉज एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय, आई वॉज रादर थिन, मैं काफ़ी पतला था। रादर मिस होगा काफ़ी, थिन मिस पतला। क्योंकि उस समय मैं काफ़ी पतला था। जब वो कहा कि हाँ जैसे कि तुम रेसलर दिखते हो, तो मैं चुप हो गया। वेल, खैर, वेल का अर्थ होगा खैर। आई सेड मॉडेस्टली, मैंने नम्रतापूर्वक कहा।
आई डू रेसलर ए बिट मीन्स होगा थोड़ा, मैं थोड़ा बहुत पहलवानी कर लेता हूँ, मैं थोड़ा बहुत पहलवानी कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, फिर अनिल पूछता है तुम्हारा क्या नाम है, बताता है हरी सिंह। आई लाइड, फिर कहता है मैंने फिर से झूठ बोला। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर महीने नया नाम ले लेता हूँ, अर्थात हर महीने मैं अपना नाम बदल लेता हूँ। दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस, केप्ट मिस होगा रखना, अहेड मिस होगा आगे, जो मुझे पुलिस से आगे रखता है अर्थात पुलिस से बचाता है। एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर, और मेरे पुराने मालिकों से, एम्प्लॉयर अर्थात जो काम देते हैं उन्हें एम्प्लॉयर कहते हैं। फॉर्मर मिस होगा पहले का, लेकिन यहाँ होगा पुराने। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन, इस परिचय के बाद, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर, अनिल तेल लगाए हुए पहलवानों के बारे में बात करता है। हु वर ग्रंटिंग, जो चिंगाड़ रहे थे, ग्रंटिंग मीन्स होता है चिल्लाना या चिंगाड़ना, लिफ्टिंग उठा रहे थे, एंड थ्रोविंग ईच अदर, और एक दूसरे को फेंक रहे थे। कह रहा है अनिल उन रेसलर के बारे में बात करता है जो तेल लगाए हुए थे और चिंगाड़ रहे थे और एक दूसरे को उठाकर फेंक रहे थे। आई डिड नॉट हैव मच टू से, मेरे पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। मच टू से मिस होता है ज़्यादा कुछ भी नहीं होना। अनिल वॉल्कड अवे, अनिल दूर जाने लगा। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने यूं ही उसका पीछा किया। कैजुअली का अर्थ होता है संयोग से, लापरवाही से, या कह सकते हैं यूं ही। मैंने उसका यूं ही पीछा किया और कहा हेलो अगेन, दोबारा कहा हेलो। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उसे दिया सबसे ज़्यादा आकर्षक मुस्कुराहट, या कह सकते हैं मैंने सबसे ज़्यादा आकर्षक तरीके से मुस्कुराया। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। आई सेड, मैंने कहा। उसके बाद अनिल जवाब देता है, कहता है बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता, अर्थात मैं तुम्हें चुका नहीं सकता। आई थाट दैट ओवर फॉर ए मिनट, मैंने एक मिनट के लिए सोचा कि परहैप्स आई हैड मिसजज्ड माई मैन, शायद मैंने आदमी को पहचानने में गलती कर दी। मिसजज का अर्थ होता है पहचानने में गलती कर देना। आई आस्क्ड, मैंने पूछा कैन यू फीड मी, क्या मुझे खिला सकते हो, अर्थात वो ये कहना चाह रहा है कि वो तो उसे लूटने के लिए जा रहा था, लेकिन उसके पास कुछ रहेगा ही नहीं तो उसे लूटेगा क्या। तो यही कह रहा है कि शायद मैंने आदमी को पहचानने में गलती कर दी, इसके पास तो कुछ है ही नहीं है तो लूटेंगे क्या। फिर कहता है चलो ठीक है, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो। फिर अनिल कहता है कैन यू कुक, क्या तुम बना सकते हो। फिर वो कहता है आई कैन कुक, हाँ मैं बना सकता हूँ। आई लाइड अगैन, मैं फिर से झूठ बोला, अर्थात जो हरी सिंह था वो खाना बनाना भी नहीं जानता था, लेकिन फिर भी कहता है हाँ मैं बना सकता हूँ। तो अनिल कहता है इफ़ यू कैन कुक, यदि तुम बना सकते हो, देन तब मे बी आई कैन फीड यू, तो शायद मैं तुम्हें खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम, वह मुझे अपने कमरे पर ले गया। ओवर द जमुना स्वीट शॉप, जो कि जमुना स्वीट शॉप्स के ऊपर था। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, मैं बालकनी पे सो सकता था। बट द मील आई कुकड दैट नाइट, लेकिन वह भोजन जो मैंने उस रात बनाया था मस्ट हैव बीन टेरिबल, बहुत ही खराब बना था। बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग, क्योंकि अनिल इसे एक गली के कुत्तों को दे दिया। एंड टोल्ड मी, और मुझे बताया टू बी ऑफ, चले जाने के लिए, और मुझे चले जाने के लिए कहा। बट आई जस्ट हंग अराउंड, लेकिन मैं आसपास मंडराता रहा। स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, और काफ़ी आकर्षक तरीके से मुस्कुराता रहा। एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, और वो भी बिना मुस्कुराए नहीं रह सका। कुड नॉट हेल्प लाफिंग का अर्थ होगा बिना मुस्कुराए नहीं रह पाना। लेटर, बाद में, ही पैटेड मी, उसने मुझे थपथपाया। ऑन द हेड, सर पर, बाद में उसने मेरे सर पर थपथपाया। एंड सेड, और कहा नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही वुड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना बनाना सिखाएगा। कह रहा है कि वो आया और मेरा सर थपथपाया और कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा। ही आल्सो टाट मी, उसने मुझे सिखाया
टू राइट माई नेम, मेरा नाम लिखना। उसने मुझे मेरा नाम भी लिखना सिखाया। एंड सेड, और कहा, ही वुड सून टीच मी, वह मुझे जल्द ही सिखाएगा। टू राइट होल सेंटेंस, पूरा सेंटेंस को लिखना। होल का अर्थ होगा संपूर्ण या पूरा। एंड टू ऐड नंबर्स, और संख्याओं को जोड़ना भी सिखाएगा। आई वॉज ग्रेटफुल, ग्रेटफुल का अर्थ होगा आभारी या कृतज्ञ। मैं आभारी था। आई न्यू दैट, मैं जानता था कि वंस आई कुड राइट, एक बार मैं लिख लूँ, लाइक एन एजुकेटेड मैन, एक शिक्षित आदमी की तरह, देयर वुड बी नो लिमिट, कोई सीमा नहीं होगी, टू वाट आई कुड अचीव, मैं क्या क्या प्राप्त कर सकता हूँ। कह रहा है मैं उसका आभारी था। यदि मैं एक बार लिखना सीख जाऊं एक शिक्षित व्यक्ति की तरह, तो कोई सीमा नहीं होगा कि मैं कितना पैसा कमा सकता हूं और क्या क्या प्राप्त कर सकता हूं। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट, क्वाइट मीन्स होगा बिल्कुल, यह बिल्कुल सुखद था। वर्किंग फॉर अनिल, अनिल के लिए काम करना, या कह सकते हैं अनिल के लिए काम करके मैं बहुत ही खुश था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग, मैं सुबह में चाय बनाता था। एंड देन वुड टेक माई टाइम, और मैं अपना समय लेता था, अर्थात कह सकते हैं और बाकी का समय मैं खरीदने में बिताता था। द डेज सप्लाइज, दिन की आवश्यकताओं के लिए, अर्थात दिन में आवश्यक चीज़ों को खरीदने के लिए मैं बाकी का समय अपना बिताता था। यूजुअली मेकिंग ए प्रॉफिट, यूजुअली मीन्स आमतौर पे, बनाता था, ए प्रॉफिट एक लाभ, अर्थात कह सकते हैं कि आमतौर पे मैं लाभ कमा लेता था। ऑफ अबाउट ए रुपीज़ ए डे, एक दिन में लगभग 1 रुपये का। कह रहा है कि मैं सुबह में चाय बनाता था और चाय बना के मैं दिन में उपयोग आने वाली चीज़ों को खरीदने के लिए चला जाता था और एक दिन में 1 रुपये का लाभ कमा लेता था, अर्थात जो पैसा बचता था उनमें से 1 रुपया वो चुरा लेता था। फिर कहता है आई थिंक, मुझे लगता है, ही न्यू, वह जानता था, आई मेड ए लिटिल मनी दिस वे, मैं थोड़ा बहुत पैसा इस तरीके से बना लेता हूँ। अर्थात कह रहा है कि मुझे लगता है कि वो जानता था कि थोड़ा बहुत पैसा मैं इस तरीके से बना लेता हूँ, अर्थात चुरा लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, लेकिन वह इसके लिए कभी भी बुरा नहीं माना या कभी भी इसके लिए डांटा नहीं। फिर कह रहा है अनिल मेड मनी बाय फिट एंड स्टार, फिट्स एंड स्टार्ट का अर्थ होता है अनियमित रूप से। अनिल अनियमित रूप से पैसे कमाता था। ही वुड बारो 1 वीक, वह 1 सप्ताह के लिए उधार लेता था। लैंड द नेक्स्ट, और दूसरे सप्ताह के लिए उधार देता था। लैंड मिस होता है उधार देना, बारो मिस होता है उधार लेना, अर्थात जब महीने में खर्चा कम पड़ जाता था तो वो किसी से उधार ले लेता था, या फिर किसी को ज़रूरत होता था तो 1 सप्ताह के लिए उधार दे देता था। ही केप्ट वरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, ही केप्ट वरिंग, वह चिंता करता था या चिंता करता रहता था, अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, अपने अगली चेक के बारे में, अर्थात जो उसे पैसे मिलते थे वो चेक के रूप में मिलते थे, वो बैंक में जाके उनको ट्रांसफॉर्म करता था, भजाता था, तब जाके उसे पैसे मिलते थे, कैश मिलते थे। बट एज सुन एज, लेकिन जैसे ही, एज सुन एज का और अर्थ होता है जैसे ही, इट अराइव्ड, यह आता था, अर्थात पैसे। ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट, वह बाहर जाता था और सेलिब्रेट करता था। इट सीम्स ही रोट फॉर मैगजीन्स, ऐसा लगता है वह मैगजीन्स के लिए लिखता था, अर्थात कह सकते हैं ऐसा लगता है कि वह किताबों के लिए लिखता था। ए क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, क्वीर का अर्थ होता है विचित्र, वे मीन्स तरीका, एक विचित्र तरीका, टू मेक ए लिविंग, पैसे कमाने का या फिर जीने के लिए पैसे कमाने का एक विचित्र तरीका था। वन इवनिंग, एक शाम, ही केम होम, वह घर आया, विथ ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, नोट्स के एक छोटे बंडल के साथ में। एक रात नोट्स के छोटे बंडल के साथ में वह घर आया। सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड, कहा कि वह मात्र एक किताब बेचा है, टू ए पब्लिशर, पब्लिशर को कहा कि वह पब्लिशर को मात्र एक किताब बेचा है। एट नाइट, रात में, आई सा हिम, मैंने उसे देखा, टक द मनी, पैसे को छुपाते हुए, अंडर द मैट्रेस, गद्दे के नीचे, मैट्रेस का अर्थ होता है गद्दा।
आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के लिए काम कर रहा था फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, लगभग एक महीने से। मैं अनिल के लिए लगभग एक महीने से कार्य कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, खरीदारी में धोखा देने के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का अर्थ होगा अलावा, खरीदारी में धोखा देने के अलावा, हैड नॉट डन एनीथिंग, मैंने कुछ भी नहीं किया। डन मिस होगा किया, एनीथिंग मिस होता है कुछ भी। इन माई लाइन ऑफ वर्क, अपने चोरी के काम में। कह रहा है कि अनिल को खरीदारी में थोड़ा बहुत धोखा देने के अलावा मैंने अपने चोरी के काम में कुछ भी नहीं किया। हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास प्रत्येक अवसर था फॉर डूइंग सो, ऐसा करने की, अर्थात चुराने का मेरे पास सभी अवसर थे लेकिन मैंने चोरी नहीं किया। अनिल हैड गिवन मी ए की, अनिल ने मुझे चाबी दे दी थी। टू द डोर, दरवाजे की, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी दे दी थी। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और मैं आ सकता था और जा सकता था एज आई प्लीज्ड, अपने मन के अनुसार या अपने मर्जी से। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, वह सबसे ज़्यादा विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया था। आई हैड एवर मेट, जब से मैं मिला था। कह रहा है कि वह सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति बन गया था जब से मैं उसको मिला था। एंड दैट इज़ वाई, और यही कारण है, दैट इज़ वाई का अर्थ होता है यही कारण। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, यह बहुत ही कठिन था। टू रॉब हिम, उसको लूटना, यही कारण था कि उसको लूटना बहुत ही कठिन था क्योंकि वो सबसे ज़्यादा विश्वास कर रहा था इस पे। इट्स ईजी टू रॉब ए ग्रेडी मैन, यह बहुत ही आसान है। टू रॉब ए ग्रेडी मैन, ग्रेडी मैन का अर्थ होता है लालची आदमी, लालची आदमी को लूटना। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब्ड, क्योंकि वह चोरी को या फिर लूटने को बर्दाश्त कर सकता है, क्योंकि वह चोरी को बर्दाश्त कर सकता है। बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रॉब ए केयरलेस मैन, लेकिन ये बहुत ही कठिन है लूटना एक केयरलेस मैन का अर्थ होता है एक लापरवाह व्यक्ति को, लेकिन एक लापरवाह आदमी को लूटना बहुत ही कठिन है। समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस, कभी कभी वह ध्यान भी नहीं देता है ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि वह लूटा जा चुका है। एंड दैट टेक्स, और यह ले लेता है ऑल द प्लीजर, सभी आनंद को, आउट ऑफ द वर्क, काम के, और यह कार्य के सभी आनंद को ले लेता है या समाप्त कर देता है। कह रहा है कि जब कोई भी व्यक्ति ये ध्यान नहीं देता है कि वह लूट चुका है तो चोरी का सारा आनंद खत्म हो जाता है। वेल, खैर, इट इज़ टाइम, यही समय है। आई डिड सम रियल वर्क, मैंने कुछ वास्तविक काम किया। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने खुद अपने आप से कहा। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं कार्य से बाहर हूँ, अर्थात अपनी चोरी के काम से इस समय बाहर हूँ। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, और यदि मैं पैसे को नहीं लूँगा, ही शैल ओनली वेस्ट इट, वह इसे केवल बर्बाद करेगा और कुछ नहीं। ऑन हिज फ्रेंड्स, अपने मित्रों पे। कह रहा है यदि मैं इसका पैसा नहीं चुराया, नहीं लिया, तो वह अपने मित्रों पे जाके बर्बाद कर देगा। आफ्टर ऑल, आखिरकार, ही डज नॉट इवन पे मी, आखिरकार वह मुझे पैसे भी तो नहीं देता है काम के। अनिल वॉज एस्लीप, अनिल सो रहा होता था। ए बीम ऑफ मूनलाइट, चंद्रमा की एक किरण या चंद्रमा का प्रकाश, स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी के ऊपर से आती थी। एंड फेल ऑन द बेड, और बिस्तर पे गिरती थी। कह रहा है चंद्रमा का प्रकाश बालकनी के ऊपर से आता था और बिस्तर पे पड़ता था। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया। कंसिडरिंग द सिचुएशन, स्थिति को समझते हुए, स्थिति को समझते हुए मैं फर्श पर बैठ गया। इफ़ आई टुक द मनी, यदि मैं पैसे लेता हूँ, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं 10:30 पे जाने वाली लखनऊ एक्सप्रेस को आराम से पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, कंबल से बाहर सरकते हुए। आई क्रेप्ट अप द बेड, मैं बेड पर रेंग कर गया या सरक कर गया। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा होता। पीसफुली मीन्स होता है शांतिपूर्वक।
अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा एकदम साफ था। एंड अनलाइंड, और हिज फेस वॉज क्लियर, उसका चेहरा एकदम साफ था। एंड अनलाइंड, और चिंता मुक्त था। लाइन का अर्थ होता है जैसे रेखा बन जाता है, कोई चिंता में रहता है, तो ये अनलाइंड है अर्थात चिंता मुक्त था। इवन आई हैड मोर मार्क ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर ज़्यादा निशान थे। दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, हालांकि मेरे चेहरे पर ज़्यादातर दाग के निशान थे। स्कार्स में होता है दाग। माई हैंड स्लिड अंडर द मैट्रेस, मैंने अपने हाथ को गद्दे के नीचे सरकाया। सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोट को तलाशा। व्हेन आई फाउंड देम, जब मैं उनको पाया। आई ड्रीव देम, मैंने उनको खींचा। ड्रीव मिस होता है खींचा। मैंने उनको खींचा। आउट विदाउट ए साउंड, बिना आवाज़ किए बाहर। कह रहा मैंने गद्दे के नीचे अपने हाथ को डाला और नोट को खोजा। जब मैं नोट को पा गया तो बिना आवाज़ किए उनको बाहर निकाल लिया। अनिल साइड इन हिज स्लीप, अनिल अपने नींद में जोर की सांस लिया। एंड टर्न्ड ऑन हिज साइड टूवर्ड मी, और अपने साइड से मेरी तरफ मुड़ गया। आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया। एंड क्विकली क्राल्ड, और तेजी से सरक कर चला गया। आउट ऑफ द रूम, रूम से बाहर, और तेजी से सरक कर रूम से बाहर चला गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर था। I began to run, मैं दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes at my waist, मेरे पास जो नोट था वो मेरे कमर में था। Held there by the string of my pajama, जो मेरे पजामा के डोरी से बंधा हुआ था। आई स्लोड डाउन टू द वॉक, मैंने अपनी चाल को धीरे कर दिया। स्लो डाउन का अर्थ होता है धीरे करना। एंड काउंटेड द नोट, और नोट्स को गिना। 600 रुपीज़ इन 50s, 50 में 600 रुपये थे। आई कुड लीव, मैं जी सकता हूँ। लाइक एन ऑयल रिच अरब, अरब देश में तेल बेचकर अमीर बनने वालों की तरह। कह रहा है मैं अब किसी भी अमीर की तरह आराम से जी सकता हूँ। फॉर ए वीक और टू, एक सप्ताह या 2 सप्ताह। When I reached the station, जब मैं स्टेशन पर पहुंचा। I did not stop, मैं रुका भी नहीं। At the ticket office, टिकट ऑफिस पे अर्थात टिकट लेने के लिए वह नहीं रुका। I had never bought a ticket in my life, मैं अपने जीवन में कभी नहीं टिकट खरीदा था। कह रहा मैंने अपने जीवन में टिकट कभी नहीं खरीदा था। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे प्लेटफॉर्म पे चला गया। सीधे प्लेटफॉर्म पे चला गया। द लखनऊ एक्सप्रेस वाज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस तुरंत ही चली। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिक अप स्पीड, ट्रेन अभी तुरंत स्पीड पकड़ी ही थी। आई शुड हैव बीन एबल टू जंप, मैं कूदने में समर्थ था। इनटू वन ऑफ द कैरेज, किसी भी एक डिब्बे में। कैरेज में होता है डिब्बा। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन मैं हिचकिचाया। हेजिटेटेड में हिचकिचाया। फॉर सम रीजन, कुछ कारणों से। आई कांट एक्सप्लेन, जो कि मैं नहीं बता सकता। एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं दूर जाने की या यहाँ से चले जाने का अवसर खो दिया। चांस में अवसर। व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब ट्रेन जा चुकी थी। आई फाउंड माई सेल्फ स्टैंडिंग अलोन ऑन द डेजर्ट प्लेटफॉर्म, मैंने अपने आप को पाया। स्टैंडिंग मिस खड़े होते हुए, अलोन मिस अकेला। मैंने अपने आप को अकेला खड़े हुए पाया। ऑन द डेजर्टेड प्लेटफॉर्म, रेगिस्तानी प्लेटफॉर्म पे। रेगिस्तानी का अर्थ यहाँ होगा सुनसान। सुनसान प्लेटफॉर्म पे मैंने अपने आप को अकेला खड़ा पाया। आई हैड नो आइडिया, मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था, कोई भी उपाय नहीं था। वेयर टू स्पेंड द नाइट, रात कहाँ बितानी है। रात को बिताने का मेरे पास कोई भी आइडिया नहीं था। आई हैड नो फ्रेंड्स, मेरे पास कोई मित्र भी नहीं था। बिलीविंग दैट्स, ये मानते हुए कि फ्रेंड वर मोर ट्रबल देन हेल्प, जो मित्र होते हैं वो ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करते हैं मदद करने से।
अर्थात कह रहा है मेरे पास कोई मित्र नहीं थे, क्योंकि मैं ये मानता था मित्र मदद करने के बजाय ज़्यादा परेशानी उत्पन्न करते हैं। एंड आई डिड नॉट वॉन्ट टू मेक एनी वन क्यूरियस, और मैं किसी और को जिज्ञासु नहीं बनाना चाहता था। बाय स्टैंडिंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल, किसी भी छोटे होटल में रुक कर, नियर द स्टेशन, स्टेशन के पास। अर्थात ये कह रहा है कि स्टेशन के पास किसी भी छोटे होटल में रुक कर मैं किसी के अंदर ये संदेह नहीं उत्पन्न करना चाहता था कि कोई सोचे कि इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया। द ओनली पर्सन, केवल एक ही व्यक्ति, आई न्यू, जिसे मैं जानता था, रियली मीन्स वास्तव में, वेल अच्छी तरह से, केवल एक ही व्यक्ति था जिसे मैं अच्छी तरीके से जानता था, वॉज द मैन, वह आदमी था वो, आई हैड ड्रॉप्ड, जिसे मैं लूट लिया हूँ। लिविंग द स्टेशन, स्टेशन को छोड़ते हुए, आई वॉल्कड स्लोवली थ्रू द बाजार, मैं बाजार से धीरे धीरे चला। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप, अपने चोरी के छोटे से जीवन में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस, मैंने आदमियों के चेहरे को पढ़ा है। व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स, जब वो अपना सामान खो देते हैं। द ग्रेडी मैन शोड फियर, लालची आदमी डर को दिखाता है। अर्थात कह रहा है कि मैंने अपने जीवन में बहुत से लोगों के चेहरे पढ़े हैं, जब उनका सामान खो जाता है या उनको कोई लूट लेता है तो उनका अलग अलग प्रकार से रिएक्शन होता है। जैसे लालची आदमी, उसके अंदर डर आ जाता है, डर बैठ जाता है, अर्थात वो भयभीत हो जाता है। द रिच मैन शोड एंगर, जो अमीर आदमी होता है वो क्रोध को दिखाता है, अर्थात वो गुस्सा करता है। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, गरीब आदमी वो स्वीकृति को दिखाता है या स्वीकार कर लेता है, वो मान लेता है चलो जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, सब भगवान की ही देन है। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानता हूँ, दैट अनिल फेस, उस अनिल के चेहरे को, व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, जब वह चोरी को पाएगा, अर्थात जब उसे चोरी का पता लग चलेगा, वुड सो ओनली, वह केवल दिखाएगा, ए टच ऑफ सैडनेस, केवल उदासी। कह रहा है कि जब उसको ये पता चलेगा कि उसे लूटा जा चुका है तो बस वो उदास हो जाएगा। नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसे खोने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास को खोने की वजह से। अर्थात कह रहा है जब अनिल को ये पता चलेगा कि उसे लूटा जा चुका है तो बहुत ही उदास हो जाएगा। इसलिए नहीं उदास होगा कि उसके पैसे चले गए, बल्कि इसलिए उदास होगा कि उसका विश्वास टूट गया है। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, मैंने अपने आप को खुले मैदान में पाया। एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, और बैठ गया एक बेंच पर। द नाइट वॉज चिली, जो रात थी वो बहुत ठंडी थी। चिली मिस होता है ठंड यहाँ होगा। इट वॉज अर्ली नवंबर, यह शुरुआती नवंबर का महीना था। एंड ए लाइट डिजिल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और एक जो हल्की बूंदाबारी है, डिजल मिस बूंदाबारी, एडेड, एडेड मिस बढ़ा दिया, टू माई डिस्कम्फर्ट, मेरे बेचैनी को। कह रहा है जो हल्की बूंदाबारी थी वो मेरी बेचैनी को बढ़ा दिया। सून इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैवली, जल्दी ही बहुत तेज़ी से या काफ़ी तेज़ी से बारिश होने लगी। जल्दी ही काफ़ी तेज़ी से बारिश होने लगी। माई शर्ट एंड पैजामा स्टक टू माई स्किन, मेरा शर्ट और पैजामा मेरे स्किन से चिपक गया। स्टक मिस होता है फंसना या चिपकना। कह रहा है जो मेरा शर्ट था और पैजामा था वो मेरे स्किन से चिपक गया। एंड ए कोल्ड विंड ब्ल्यू, और एक ठंडी ठंडी हवा चली। द रेन अक्रॉस माई फेस, मेरे चेहरे के आसपास से, या कह सकते हैं बारिश के साथ में मेरे चेहरे से एक ठंडी ठंडी हवा चली। आई वेंट बैक टू द बाज़ार, मैं बाज़ार वापस गया। एंड सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ क्लॉक टावर, एंड सेट डाउन, और बैठ गया, इन द शेल्टर्स, छाया में, ऑफ द क्लॉक टावर, एक क्लॉक टावर के। कह रहा मैं बाज़ार गया और क्लॉक टावर की छाया में बैठ गया। द क्लॉक शोड मिडनाइट, घड़ी ने दिखाया कि आधी रात हो चुका था। अर्थात कह रहा है कि घड़ी में जब देखा तो पता चला आधी रात बीत गई है। आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोट्स को
महसूस किया, दे वर डैम्प, वो गीले हो गए थे। डैम्प मीन्स होता है गीला, फ्रॉम द रेन, बारिश से। कह रहा मैंने नोट को महसूस किया, नोट को पकड़ा तो देखा कि वो बारिश से गीले हो गए थे। अनिल्स मनी, अनिल का पैसा, इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी, अनिल का पैसा जो सुबह में मुझे शायद दिया था, 2 or 3 रुपीज़, 2 या 3 रुपए, टू गो द सिनेमा, सिनेमा देखने के लिए। कह रहा वो अनिल का पैसा जो सुबह में शायद मुझे सिनेमा देखने के लिए दिया था। बट नाउ आई हैड इट ऑल, लेकिन अब ये सारे पैसे मेरे पास हैं। आई कुड नॉट कुक हिज मील्स, मुझे उसका भोजन नहीं बनाना पड़ेगा। रन टू द बाज़ार, बाज़ार नहीं जाना पड़ेगा। या लर्न टू राइट, और लिखना सीखना नहीं पड़ेगा। होल सेंटेंसेस, पूरे सेंटेंस को, पूरे वाक्य को, एनी मोर, और ज़्यादा कर रहा है, और इससे ज़्यादा मुझे सेंटेंस को लिखना सीखना नहीं पड़ेगा। फिर कहता ओ आई हैड फॉरगॉटन, मैं भूल गया था, अबाउट देम, उन चीज़ों के बारे में, इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, चोरी के उत्साह में। कह रहा मैं चोरी के उत्साह में उन सारी चीज़ों को भूल गया था। होल सेंटेंसेस, पूरा सेंटेंस, आई न्यू, मैं जानता था, कुड वन डे ब्रिंग मी, मेरे लिए एक दिन ला सकता है, मोर देन ए फ्यू 100 रुपीज़, कुछ 100 रुपयों से काफ़ी ज़्यादा। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, चोरी करना एक साधारण बात थी। एंड समटाइम्स, और कभी कभी, जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और पकड़े जाना भी उसी तरह साधारण बात थी। बट टू बी ए रियली बिग मैन, लेकिन वास्तव में एक बड़ा आदमी बनना, एक क्लेवर, एक चालाक आदमी बनना, एंड रिस्पेक्टेड मैन, और एक सम्मानित आदमी बनना, वाज समथिंग एल्स, कुछ अलग ही है। कह रहा है कि जो चोरी करना है वो साधारण बात है, और कभी कभी पकड़े जाना भी उसी तरह साधारण बात है, लेकिन एक बड़ा आदमी बनना, एक चालाक आदमी बनना, और एक सम्मानित व्यक्ति बनना कभी कभी कुछ अलग ही होता है। आई शुड गो बैक टू अनिल, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप से कहा, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, यदि केवल तुम्हें पढ़ना सीखना है और लिखना सीखना है तो। कह रहा मैंने अपने आप से कहा कि यदि पढ़ना और लिखना सीखना है तो अनिल के पास वापस जाना चाहिए। आई हरीड बैक, मैं जल्दी से वापस गया, टू द रूम, रूम पर, मैं रूम पर जल्दी से वापस गया। फीलिंग वेरी नर्वस, बहुत बेचैनी महसूस करते हुए, मैं बेचैनी महसूस करते हुए रूम पर जल्दी से वापस गया। फॉर इट इज़ मच ईज़र टू स्टील समथिंग, क्योंकि कुछ चोरी करना बहुत आसान है, दैन टू रिटर्न इट अनडिटेक्टेड, बिना पकड़े जाना वापस करने से। कह रहा चोरी करना आसान है, लेकिन बिना पकड़े जाना वापस करना बहुत ही कठिन है। आई ओपेंड द डोर क्वाइटली, मैंने शांतिपूर्वक दरवाजे को खोला। देन स्टूड इन द डोरवे, उसके बाद दरवाजे के पास खड़ा हो गया। इन क्लाउडेड मूनलाइट, बादल वाले चंद्रमा के प्रकाश में। अनिल वॉज स्टिल आई स्लीप, अनिल अभी भी सो रहा था। आई क्रेप टू द हेड ऑफ द बेड, मैं सरक कर या रेंग कर बेड के सिर पर गया, अर्थात जिधर उसका सिर था उधर वो गया। एंड माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, और मेरे हाथ नोटों के साथ आए, अर्थात हाथ में नोट्स को लेकर उसको सिर के पास वहाँ छुपाने ले गया जहाँ से वो लिया था। आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई हैंड, मैंने महसूस किया हिज ब्रीथ, उसकी सांसों को, ऑन माई हैंड्स, अपने हाथ पे, मैंने अपने हाथ पे उसके सांसों को महसूस किया। आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट्स, मैं रुका रहा लगभग 1 मिनट के लिए। कह रहा है मैं 1 मिनट के लिए वहाँ रुक गया। देन माई हैंड्स फाउंड द एज ऑफ द मैट्रेस, तब मेरा हाथ गद्दे के किनारे को पाया, अर्थात मेरा हाथ गद्दे के किनारे पे गया। एंड स्लिप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और इसे अंदर डाला नोटों के साथ में। स्लिप मिस होता है वैसे फिसलना। कह रहा है कि नोटों के साथ में उसको मैं अंदर डाला, जहाँ से नोट चुरा के ले गया था वहीं रख दिया। उसके बाद वो जाके सो गया। फिर कहता है आई अवोक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, मैं अगली सुबह लेट से उठा, देरी से उठा। टू फाइंड, और पाया, दैट की
मैं लेट से उठा और पाया कि अनिल हैड ऑलरेडी मेड, अनिल पहले ही बना चुका था, दैट टी, चाय को, अनिल चाय पहले ही बना चुका था। ही स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड, उसने अपने हाथ को फैलाया, स्ट्रेच्ड मीन्स होता है फैलाना, टूवर्ड मी, मेरी तरफ, उसने मेरी तरफ अपनी हाथ को फैलाया। देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके उंगलियों के बीच में 50 रुपए के नोट थे। माई हार्ट सैंक्स, मेरा हृदय डर से भर गया, सैंक मीन्स वैसे होता है डूबना, यहाँ होगा डर से भर जाना। आई थाट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा मैं पकड़ा जा चुका हूँ, डिस्कवर्ड मीन्स होता है खोजना, लेकिन यहाँ होगा पकड़े जाना। कह रहा मुझे लगा मैं पकड़े जा चुका हूँ। आई मेड सम मनी यस्टरडे, फिर कहता है अनिल कि मैंने कल कुछ पैसे कमाए हैं, कुछ पैसे बनाए हैं। ही एक्सक्लेम्ड, उसने व्याख्या दिया या फिर उसने बोला। नाउ यू शैल बी पेड, अब तुम्हें चुकाया जाएगा रेगुलरली, नियमित रूप से। कह रहा है कुछ मैंने पैसा कल कमाया था, अब तुम्हें डेली नियमित रूप से पैसे दिए जाएंगे तुम्हारे काम करने के। माई स्पिरिट रोज, स्पिरिट में होता है आत्मा या मन कह सकते हैं, मेरी आत्मा भर आई। बट वेन आई टुक द नोट्स, लेकिन जब मैं नोट को लिया, आई सा इट, मैंने इसे देखा, वाज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, अभी भी गीला था रात की बारिश से। कह रहा जब मैं नोट को हाथ में लिया तो देखा कि बारिश की वजह से वो नोट अभी भी गीले थे। ही न्यू, वह जानता था, बट नीदर हिज लिप्स, लेकिन ना तो उसके होंठ, ना हिज आइज, ना उसकी आंखें, शोड इन एनीथिंग, कुछ भी दिखाएं। कह रहा है वो जो अनिल था वो सब जान चुका था कि उसके पैसे चुराए गए थे, लेकिन ना तो उसके होंठ और ना ही उसके आंखें ये दिखाने का प्रयास की कि वो जान चुका है। आई स्माइल्ड एट अनिल, मैंने अनिल पे मुस्कुराया। इन माई मोस्ट अपीलिंग वेज, वो शुरुआती वाले तरीके से, अर्थात आकर्षक तरीके से, आकर्षक तरीके से मैंने अनिल को देख के मुस्कुराया। एंड द स्माइल केम बाई इटसेल्फ, और जो ये मुस्कुराहट थी वो खुद ही आई थी, विदाउट एनी एफर्ट, बिना किसी प्रयास किए। तो देखा है आपने किस तरीके से एजुकेशन का पावर एक चोर को भी सुधार देता है। तो इसी के साथ में ये चैप्टर आपका ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको ये चैप्टर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।